सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करोथा बरवाला 5 महिला एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, आप जब तक संत रामपाल जी महाराज की FI नंबर 429 और 430 जजमेंट की फाइल नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि 5 व्हीलर एक बच्चे की हत्या किसने की है और क्यों की है। भगत भाइयों, और ये बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण ये पार्ट नंबर 7 बना रहा हूँ। भगत भाइयों, भी इन गुंडों ने कैसे कैसे ये रचा। भगत भाइयों, 13 तारीख 14 जुलाई 14 को भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने कोई आदेश नहीं दिया था कि संगत को बुलाओ, लेकिन इन गुंडों ने संगत को बुला करके कोर्ट की अवमानना करवाई थी। भगत भाइयों, 14 तारीख थी संत रामपाल जी महाराज की, और इन गुंडों ने 13 तारीख को ही बुला लिया पूरे भक्तों को, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत तेज है। भगत भाइयों, इसलिए सभी भक्त 13 तारीख को आ गए और सब ब्लैकेट कमांडो बन गए। भगत भाइयों, और कोर्ट कैंप्स इन गुंडों ने घेर के और कोर्ट की मान्य करवाई थी। तो भगत भाइयों, मैं आपको थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। और मगर इस समिति का सदस्य या पदाधिकारी वही बन सकता है जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो। राम कुमार ढाका का उक्त बयान न्यायालय में एक यह साबित करने के लिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश से गठित की गई है। तो इस पॉइंट पर इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों फंसाया है कि यह समिति संत रामपाल जी महाराज की है, जबकि संत रामपाल जी महाराज को 19 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया था। उस टाइम संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में बयान दिए थे। भगत भाई, मीडिया को बयान दिए थे, पूछा था कि ये समिति, ये काले कमांडो, संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा था कि ये काले कमांडो मेरे नहीं है। बोला समिति बाबा आपकी है, बोला राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। मैं छुपा रहा, ये जान से मेरे को मार देते हैं। तो भगत भाइयों, और ये RT+S ये गुंडा क्या बोल रहा है, राम कुमार ढाका ये बोल रहा है ये संत रामपाल जी महाराज देख रेख में बनी है और संत रामपाल जी महाराज ने गठित किया है। तो भगत भाइयों, अब आप ये तो सोच सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं या ये RT+S मुनीर धर्मा टेस्ट के गुंडे और कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट के गुंडे। भगत भाइयों, अब जितना भी ये काम हो रहा है, कुछ भी काम कर, सब ये भगत भाइयों मुनीर धर्मा टेस्ट के नाम से काम कर रहे हैं, जबकि मुनीर धर्मा टेस्ट से संत रामपाल जी महाराज कोई भी लेना देना नहीं है। सब ये भगत भाइयों अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित कर दिया, हत्यारा साबित कर दिया, बलात्कारी साबित कर दिया। भगत भाइयों, और आप आँख मीच गए और गरीब बैठे रहते थारा और सार नाम लेता रहो, सतनाम लेता रहो, वहाँ गुंडा करूँ पाठ कराता रहो हमारे गुंडा ने। थे सोचो हमारा फायदो होगा, थारा फायदो एक नए पीछे को नहीं, घाटो घाटो लगा थारा फायदो को नहीं, एक नए पीछे का था। मैं बता दिया भगत भाइयों। बता दूं कि लेखक दिनांक 24/9/14 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 की रैली मैदान में उपस्थित था। तो मैंने देखा कि राम कुमार ढाका उच्च न्यायालय में अपनी जमानत लेकर आया और खुले मंच से भाषण दिया कि न्यायालय ने पूछा कि संत रामपाल महाराज क्यों नहीं आए, क्यों नहीं उपस्थित हुए। तो बताया गया कि उसका तबीयत खराब है। ठीक होते तो न्यायालय में समक्ष पेश होएंगे। राम कुमार ढाका बयान दिया। भगत भाइयों, रामपाल सख्त बीमार है, ठीक हो जिसी तो मैं न्यायालय पेश कर देंगे, मगर न्यायालय तिथि नहीं दे रहा था आगे। अपने भाषण में राम कुमार ढाका ने कहा कि हमारे सतगुरुदेव जी जज का मूड फेर दिया। बोलो, राम कुमार ढाका के कहा कि जज का मूड फेर दियो गुंडा।
और जज से अगली तिथि परमात्मा ने लिखवा दिया और वही अनाउंस किया कि मुकदमा की आगे की तिथि 5/11/2014 निर्धारित हो चुकी है। निर्धारित तिथि की पेशी पर पुनः आप सभी भक्तों को चंडीगढ़ पहुंचने का सतगुरुदेव जी का आदेश सागे सागे गुंडा दे दियो भगत भाइयों। निर्देश आ चुका है। अब जो भी भगत बरवाला आश्रम में जाना चाहे वह जिन्हें घर जाना चाहे जो घरे जाना चाहे वो घरे जाओ और बरवाला आश्रम में जाना चाहो बरवाला आश्रम जाओ। आगे की तिथि दे दी और जज को मूड है जो संत रामपाल जी महाराज फोड़ दी भगत भाइयों। और आज की समिति है भगत भाइयों। आ समिति मतलब आ गुंडा कहो कि रामपाल जी की बनाई है और इन अंदर मारो कोई दोष को नहीं। संत रामपाल जी महाराज समिति बनाई है ए गुंडा कह दी भगत भाइयों। और कोर्ट के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे दिया भैया समिति संत रामपाल जी महाराज बनाई है। तो भगत भाइयों अब मेरे थारों हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट एक ही है आरती पर एस गुंडा शू बच्चों को एक ही उपाय है भगत भाइयों कि जूतो उठाओ और गुंडा ने सेटिंग थे चाहो तो कर सको लेकिन मतलब ये थारों सेटिंग होगा कौन भगत भाइयों क्यों कोई नहीं मैंने सेटिंग कि बहुत ज़्यादा हेवी हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा हेवी हो गया भगत भाइयों। अब भगतों के ऊपर अब भगतों के हाथ के अंदर मतलब लेन देन की कौन रहे हो नहीं भाई मनमानी करने लग गया। ठीक है भगत भाइयों। तो वो पार्ट नंबर 7 है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज का दिशा निर्देश तो कोई माना कौन भगत भाइयों आप ही मनमानी चलावा है। तो अब जे थार में है अकल बुद्धि तो आंगनो FIR नंबर 429/4 कोर्ट की नकल मांगो। कोर्ट की नकल नहीं मांगने से हिम्मत पड़े तो थे ज्ञान अमृत सुरेंद्र का 20 पुस्तक एक बार पढ़ो। ये पुस्तक को पता है 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से भगत भाइयों लोगों ने बहुत गुमराह करने लग रहे भगतों ने क्यों गुरु जी की जरूरत ही कोई सतनाम देव प्रथम मंत्र देवन ला रहे सतनाम देवन ला रहे सारनाम देवन ला रहे सात शब्द का फार्म बन ला रहे रिमेनिया करने लग रहे नामदार शुद्ध करने लग रहे जोत पाठ करने लग रहे संत रामपाल जी हमारे जरूरत थाना है ही कौन नहीं चाहे वह जेल में रहो चाहे बाहर रहो क्यों गुंडा काम चालन लग रहे है। अरे चैनल लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले शायद साहेब पार्ट नंबर 7 है भगत भाइयों।